आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंग्लिश वर्ड सिखाने वाली हूँ जो हर इंग्लिश लर्नर को सीखने चाहिए। इनके मीनिंग्स और यूज़ की पूरी नॉलेज के साथ। बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा आपको, मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से आप ये वर्ड्स सीख जाएंगे। तुम्हारा फर्स्ट वर्ड है व्हाटएवर। उसके मीनिंग्स हैं इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़, एनीथिंग और एवरीथिंग। यानी उर्दू में हम कहेंगे जो भी या कुछ भी। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, मतलब जो भी तुम चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है क्वार्टर, जिसके मीनिंग्स होते हैं 1/4, ये चौथाई, 1/4 इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग, और अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे भी क्वार्टर कहते हैं। जैसे आई वेटेड अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड देन वेंट होम, यानी मैंने घंटे के 15 मिनट्स या क्वार्टर ऑफ एन आवर इंतज़ार किया और फिर घर चली गई। और एक घंटे में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर। टाइम बताने के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इट वॉज 4:45 व्हेन ही लेफ्ट, मतलब 5 बजने में 15 मिनट थे जब वो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपने डिफरेंस देखना है। इट वॉज 5:15 व्हेन ही लेफ्ट, 5:15 हुए थे जब वो गया। अब नोट करें, अगर 15 मिनट पहले की बात हो रही है तो 4:45, और अगर 15 मिनट बाद की बात हो रही है तो 5:15। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि एक वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग्स में यूज़ होता है। यहाँ मैं आपको बेसिक मीनिंग्स बता रही हूँ जो आपको लाजमन मालूम होने चाहिए। अब आगे मज़ीद वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल। अब फॉल के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वो भी देख लें। द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर when the leaves change color and fall from the trees, यानी गर्मी के बाद और सर्दी से पहले का जो मौसम होता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, यानी जिसे हम उर्दू में पतझड़ या खिज़ा का मौसम कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे उसे फॉल। आई एम स्टार्टिंग कॉलेज इन द फॉल, मैं फॉल सीजन में यानी खिज़ा के मौसम में कॉलेज स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है नून, यानी मिड डे। 12 o'clock इन द डे, यानी दोपहर में जो 12 बजे का टाइम होता है उसे कहते हैं नून। वी हैव लंच एट नून एवरी डे, हम रोज़ दोपहर 12 बजे लंच करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीकेंड। सैटरडे एंड संडे और द पार्ट ऑफ द वीक, यूजुअली फ्रॉम फ्राइडे नाइट टू संडे नाइट, व्हेन मैनी पीपल डू नॉट गो टू वर्क और स्कूल। हफ्ते और इतवार के दिन को वीकेंड कहते हैं, यानी जुमे की रात से और इतवार की रात तक। He is going to see some friends this weekend. वो इस वीकेंड अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रहा है। अब वीकेंड तो सैटरडे और संडे था, और बाकी डेज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वीकडे। वीकडे यानी एनी डे ऑफ द वीक अदर देन सैटरडे एंड संडे, यानी संडे और सैटरडे के अलावा तमाम दिन वीकडेज़ कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। द बैंक इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM ऑन वीकडेज़, मतलब वीकडेज में बैंक 9 से 5 बजे तक ओपन होता है। नेक्स्ट वर्ड है टो, यानी एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट्स एट द एंड ऑफ द फुट, यानी जिसे हम उर्दू में पंजा कहते हैं। दीज शूज़ हर्ट माई टोज, मतलब ये शूज़ मेरे पंजे को हर्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंकल, द जॉइंट दैट कनेक्ट्स द फुट टू द लेग, यानी जिसे हम उर्दू में टखना कहते हैं। She slipped and twisted her ankle, वो फिसल गई और उसका टखना मुड़ गया। नेक्स्ट वर्ड है forehead, the part of the face above the eyebrows and below the hair, यानी उर्दू में जिसे हम माथा या पेशानी कहते हैं। He has a broad forehead, उसकी पेशानी चौड़ी है। नेक्स्ट वर्ड है similar, जिसके मीनिंग्स हैं almost the same, उर्दू में कहेंगे मिलता जुलता। He is very similar in appearance to his brother, वो दिखने में अपने भाई की तरह है। नेक्स्ट वर्ड है ceiling, the upper inside surface of a room that we can see when we look up, या उर्दू में जिसे हम कहते हैं छत। She opened her eyes and stared at the ceiling, उसने अपनी आंखें खोली और छत की तरफ देखा। ज़्यादातर आंखें खोल के सामने छत ही नज़र आती है। नेक्स्ट वर्ड है upstairs, on or to एन अपर फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अपस्टेयर्स का वर्ड हम घर की ऊपर की मंजिल के लिए यूज़ करते हैं। टेक इट अपस्टेयर्स, इसे ऊपर ले जाओ।
अब जैसे घर की ऊपर की मंजिल के लिए हम अप स्टेयर्स यूज़ करते हैं, वैसे ही नीचे की मंजिल के लिए हम यूज़ करते हैं डाउन स्टेयर्स, अ लोअर फ्लोर। दे आर वेटिंग फॉर अस डाउन स्टेयर्स, वो नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉई, अ वर्कर, अ पर्सन हु इज़ हायर्ड एंड पेड टू वर्क फॉर समवन एल्स, यानी काम करने वाला या मुलाजिम या तनख्वाह पे काम करने वाला। लॉज एग्जिस्ट टू स्टॉप कंपनीज एक्सप्लॉइटिंग देयर एम्प्लॉयज़, यानी ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो कंपनीज़ को उनके एम्प्लॉयज़ यानी उनके मुलाजमीन के इस्तेहसाल से उन्हें रोकते हैं। एम्प्लॉय मुलाजिम था और एम्प्लॉयर यानी मुलाजमत देने वाला, जहाँ एम्प्लॉय मुलाजिम है। अ पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल। शी इज़न्ट हैप्पी एट हर करंट एम्प्लॉयर, वो अपने मौजूदा एम्प्लॉयर से खुश नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है वेकअप, यानी जागना, टू स्टॉप स्लीपिंग। आई वोक अप एट 6, मैं 6 बजे उठी। अब एक और वर्ड देखते हैं, गेट अप। अब वर्ड वेक अप और गेट अप, जो कि ये दोनों वर्ड फ्रेजेस हैं, इनमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। वेकअप के मीनिंग्स हमने देखे जागना, लेकिन गेट अप के मीनिंग है उठना, टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। नींद से आँख खुली उसे वेकअप कहेंगे, और नींद से आँख खुली फिर उठ के खड़े भी हो गए तो उसे गेट अप कहेंगे। आई गॉट अप एट 5 o'clock दिस मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट, टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, यानी किसी चीज़ को वजूद में लाना, बनाना या तख्लीक करना। ही क्रिएटेड एन ऐप, उसने एक ऐप बनाई। नेक्स्ट है फोर्क, इसके मीनिंग्स हैं एन ऑब्जेक्ट विद अ हैंडल एंड 3 or 4 sharp points that we use for picking up and eating food, यानी फोर्क हम कहते हैं खाने के कांटे को। अ नाइफ एंड फोर्क यानी छुरी और कांटा। वी यूज़ अ फोर्क टू ईट फूड, हम खाना खाने के लिए फोर्क इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मील, द फूड दैट यू ईट on regular occasions during the day, especially breakfast, lunch or dinner or any of these occasions. सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे 3 टाइम जो हम खाना खाते हैं वो मील। You should always wash your hands before meals, यानी आपको खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। अब आज के लिए इतना ही। अब आपको ये करना है कि इन वर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई सवाल हो या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।